नमस्कार, स्वागत है आपका एक और लाइव में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सीरीज के बारे में जिसमें जो कैरेक्टर है वो जेलर के किरदार से तो बिल्कुल भी मैच नहीं खाता। मेरी तरह पतला दुबला है, लेकिन उसके जो कारनामे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। तो पाकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की स्ट्रीम में। वैसे ब्लैक वारंट जो मूवी है उसमें सबसे पहले मतलब किसी भी जेलर की स्टोरी दिखाई जाती है तो एक मस्कुलर फेस, मस्कुलर बॉडी, वॉइस। लेकिन इसमें जो किरदार है इनका, ये तो बिल्कुल मतलब सॉफ्ट हार्टेड और मतलब बिल्कुल ही अपने जितना भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उन सबसे बिल्कुल विपरीत जा रहा है। तो ये क्या हटके दिखाने की कोशिश की है इस बार? हाँ, आई थिंक पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला है कि एकदम दुबला पतला सा एक लड़का है छोटा, जिसको जेलर बनाया गया। आई थिंक बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर आए हैं ये लोग सामने, क्योंकि यूजुअली हम लोग भी इमेजिन करते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, जेलर्स रहते हैं, स्पेशली जब ये स्टोरी ही तिहाड़ जेल के बारे में है पूरी, तो वहाँ पे हम लोग की एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी में बहुत डिफरेंस दिखाया है लोगों ने। वो उसमें बिल्ला रंगीला और ये सब लोगों का भी केस दिखाया, और उसमें ऐसा जेलर और सुनील कुमार गुप्ता जो इसके लेखक हैं उनका किरदार निभा रहे हैं जहान कपूर, शशि कपूर के आई थी। शशि कपूर के बेटे। हाँ, हाँ, मुझे भी एक्चुअली नहीं पता था until I saw that series। लगता है एक तो बहुत ही फ्रेश कैरेक्टर है। इससे पहले वो आई थिंक एक मूवी में आए हैं बस, फराज से, जिससे उन्होंने डेब्यू किया था अपना। लेकिन उनकी स्टोरी जैसे दिखाई है, एक यंग लड़का जब तिहाड़ जेल में जाता है वो क्या सोच के जाता है, और जब सीरीज पूरी खत्म होती है तो उनके कैरेक्टर का जो ट्रांजिशन दिखाया है कि वो वहाँ रहते रहते कैसा बन जाता है, वो बहुत अच्छी जर्नी लगी उनकी। और दूसरा, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट केसेस दिखाए 1970s और 80s के, जैसा आपने बोला रंगा बिल्ला, और एक बहुत फेमस फ्रेंच किलर भी रहे हैं चार्ल्स शोबराज, जिनकी स्टोरी उन्होंने दिखाई। तो आई थिंक काफी लोगों को ये चीज नहीं पता है। ब्लैक वारंट जो बुक है उसी पे ये सीरीज बनी है, तो बहुत ही कुछ नया देखने को मिला मुझे लगता है काफी टाइम बाद। लेकिन अगर पाखी जी, शशि कपूर की या फिर कपूर फैमिली की एक लेगेसी देखी गई है, तो जो जहान कपूर है उनने वो लेगेसी को अच्छे से निभाया या फिर बरकरार रखा, या फिर उसमें भी उन लोगों ने थोड़ा भेदभाव कर दिया? देखिए, जिस समय पे शशि कपूर जी थे उस समय में हीरो की पर्सनालिटी एक मैचो और जैसे शशि कपूर जी थे उस तरह की थी। लेकिन उसके बाद से सिनेमा में इतना बदलाव आया है, ऑडियंस के पर्सपेक्टिव में इतना बदलाव आया है कि वो लोग रियल कैरेक्टर्स, रियल हीरोज देखना चाहते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जहान कपूर ने काफी अच्छे से दिखाया और काफी बढ़िया एक्टिंग हुई उनकी। हाँ, मतलब OTT इज ऑल अबाउट रियलिटी, मतलब ये हम लोग कह सकते हैं। तो बिल्कुल, आई थिंक नहीं, आप बोले पहले। मैं ये कह रही थी, इतने पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे बड़े बड़े हीरोज की मूवी आई, जिसमें मतलब जो एक्चुअली इतने सालों से चलता हुआ रहा था वो जो हीरो इमेज, लेकिन शायद लोग अब वो देखना नहीं चाहते हैं। आई थिंक उनको चाहिए कि उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में कुछ चीजें पता चले, या फिर कुछ ऐसा जिससे वो somehow रिलेट कर पाए कि हाँ, दिस इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। तो आई थिंक दिस वाज अ रियली गुड स्टोरी टू वॉच। विक्रमादित्य मोटवाने ने जब इस मूवी को लिखा या फिर डायरेक्ट किया, जब उन लोगों ने सोचा होगा कि न्यू ईयर पे इसे रिलीज करेंगे, इसकी स्टार्टिंग करेंगे, तो न्यू ईयर पे एक अलग ही ब्लास्ट करते हैं हम। और जब ये मूवी आई, जब ये सीरीज आई, तब इसे देखकर लग रहा है, आपकी क्या मतलब अपेक्षा है, आपकी क्या परसेप्शंस है आपके कि 2025 में और भी अपकमिंग OTTs में ऐसी रियलिस्टिक चीज़ें दिखाई जाएंगी, या फिर चीज़ों को ज़्यादा ही रोमांटिसाइज किया जाएगा? मुझे लगता है कि OTT में देखिए अलग अलग जॉनरा के मूवीज और सीरीज आ रही हैं। While people want to watch romantic series, एक ऑडियंस का काफी बड़ा परसेंटेज है जो इसमें देखना चाहता है, लेकिन उससे भी बड़ा परसेंटेज
है जिसमें लोग सच में रियल मूवीज और रियल कैरेक्टर्स को देखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ था, रादर देन कोई फिक्शनल सीरीज या मूवी जिससे उनको वो बस देख के थिएटर से बाहर आके ओटीटी छोड़ के वो सोचेंगे हाँ ठीक है इट्स नाइस। लेकिन ये किरदार है सुनील कुमार गुप्ता का या ऐसे जो किरदार बनाए जा रहे हैं वो आपके दिल में रह जाते हैं। आप उनके बारे में पढ़ना चाहते हो क्योंकि देयर इज अ लॉट टू रीड अबाउट आवर हिस्ट्री। तो ऐसी चीजें लोगों को ज्यादा पसंद आ रही हैं आजकल। मैंने खुद काफी लोगों से बात की, काफी लोगों के रिव्यूज लिए और फ्रॉम ऑल टारगेट एज ग्रुप्स, चाहे वो बड़े लोग हों या यंगस्टर्स हों, सब लोगों को ये सारी चीजें देखने में मजा आ रहा है। ये तो है, मानना पड़ेगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो जेनजीस हैं उन्हें ज्यादा मजा आ रहा है ऐसी चीजें देखने में। हाँ, उनके उन्होंने अब जेनजीज में हिस्ट्री पढ़ी कितनी है उनकी पहले की। तो आई थिंक मजा तो आ रहा है। और दूसरी बात उसमें कुछ कुछ सीन ऐसे दिखाए जो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे रंगा बिल्ला की कहानी जो केस हुआ था, उसमें आज तक नहीं पता कि दोनों में से किसका ज्यादा हाथ था जो भी घटना हुई। और उसमें एक सीन है जिसमें दिखाया है कि जब उन लोगों को फांसी की सजा मिलती है, उस टाइम पे क्या माहौल रहता है जेल में। जो पुलिस वाले रहते हैं उनको कितना ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का। इतने सारे कैदी हैं, सबको संभालना है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और जब उनको फांसी होती है तो अपेरेंटली उनमें से जो एक रहता है उनकी पल्स उसके बाद भी चल रही होती है, विच यूजुअली नेवर हैपेंस। तो हाउ, और ये 1970s का ज़माना है। उस टाइम के बाद उस टाइम पे डॉक्टर्स ने क्या किया, वो लोग क्या चीज़ें कर सकते थे, वो सारी चीज़ें, इट वाज कम्प्लीटली न्यू, समथिंग टू रियली वॉच। तो मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये। लेकिन बाकी बात ये आती है, समथिंग न्यू, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ये चीज़ तो सही है, अपनी जगह सही है, लेकिन जो जेलर का किरदार होता है, असल में एक जेलर का किरदार होता है, मतलब एक सख्त व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रिक्ट हो, मतलब ज़्यादातर जेलर बोलना नहीं चाहिए, बट जो रियलिटी है आज की सोसाइटी में, तो एक परसेप्शन बना हुआ है लोगों का कि जेलर है तो मतलब करप्ट है, भ्रष्ट है वो जेलर। तो ये सीरीज के बाद क्या लोगों का परसेप्शन भी बदलेगा समाज की? देखिए, आई थिंक बदलना तो चाहिए। हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं, स्पेशली अगर आप जेलर्स की बात कर रहे हैं, और उसमें दोनों तरह के लोग दिखाए हुए हैं। कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, कुछ लोग हैं जो ऑनेस्टी से अपना काम करते हैं। और जिस तरह का एक्चुअली सुनील कुमार गुप्ता को दिखाया गया है, वैसा हम लोग यूजुअली इमेजिन नहीं करते हैं। तो इट इज गुड कि लोग इस तरह का देखें और उन्हें लगे कि हाँ ऐसे भी लोग होते हैं वहाँ पे। एंड अगेन सेम पॉइंट कि पीपल कैन रिलेट टू इट, मतलब उनको, आई थिंक उस वजह से काफी ऐसे लोग होंगे जिनको इस लाइन में जाना है, जिनको पुलिस वाला बनना है, लेकिन पुलिस वालों की जो मैनली और माचो पर्सनालिटी की वजह से मे बी वो नहीं सोच पाते होंगे। पर शायद ये उनको एक हिम्मत दे कि नहीं ऐसा नहीं, हम लोग भी कर सकते हैं। तो लगता है। लेकिन बट एक जेलर के नजरिए से देखें हम, मतलब एक जेलर है, उसे तो पूरी तिहाड़ जेल संभाल ली है। आज के टाइम पे तिहाड़ जेल में मोस्ट वांटेड टॉप नोच अपराधी रखे जाते हैं, ऐसे अपराधी जो मतलब आतंकवाद की एक्टिविटीज में या फिर कुछ उपद्रव में शामिल होते हैं। तो क्या उसमें ऐसे कैरेक्टर फिट बैठते हैं एकदम, क्योंकि उन्हें तो मस्कुलिन होना ही पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। देखिए, मैस्कुलिन होना कैन बी वन ऑफ द पार, लेकिन आई थिंक स्ट्रैटेजिक होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है। आप देखिए कितने सारे पुलिस अफसर हैं जो जरूरी नहीं है जो बहुत ही हेल्दी और बहुत फिट है, लेकिन हिम्मत की बात है, दम की बात है और स्ट्रैटेजी की बात है। उसमें ऐसा इनका भी जो कैरेक्टर दिखाया है, ऐसा नहीं है कि वही कि वो बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, और भी सारे किरदार जो उनके साथ रहते हैं उनको ये जताया जाता है कि आप बाकी जो अफसर है वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, पर तुम क्यों आए हो यहाँ पे, मतलब छोटे से पतले से हो, लेकिन उसमें हिम्मत है उस जगह को बदलने की।
उसने एक्चुअली तिहाड़ जेल को रीऑर्गेनाइज किया, जिसमें स्ट्रैटेजी और हिम्मत दोनों की बहुत ज़रूरत होती है। मे बी शायद फिट होना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन दिमाग लगाना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, दिमाग लगाना इज मोर इम्पोर्टेंट। हिम्मत और ताकत दिमाग से ज़्यादा होती है। अगर दिमाग होता तो लोग बाग अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे, स्टैटिस्टिक्स को भी अपने हिसाब से ही देखेंगे। और अब बात आती है इस पूरी सीरीज की ड्यूरेशन की। 7 एपिसोड है। क्या ऐसा लगता है कि 7 की जगह और भी एपिसोड होने चाहिए थे और एक पर एपिसोड की थोड़ी ड्यूरेशन और बढ़ानी चाहिए थी? क्योंकि ये सीरीज ऐसी है कि अगर इसे एक बार कोई बंदा देखने बैठे तो वो फिर पूरी देखकर ही खत्म करेगा, नहीं तो एक उसके माइंड में भी वो सस्पेंस और एक वो एंथुसियाज्म होता ही है। देखो, जो मेन कैरेक्टर की स्टोरी दिखाई है उसके लिए इतना ड्यूरेशन काफी था, लेकिन जो केसेस इन लोगों ने दिखाए थे, जैसे चार्ल्स शोबराज, बहुत ही फेमस केस रहा है हमेशा से। लेकिन उसकी कहानी दिखाने में मे बी थोड़ा और उसके बारे में बताया जा सकता था कि उनकी क्या कहानी थी। जैसे अगर बहुत लोगों को नहीं पता है तो मे बी लोग नहीं समझ पाएंगे कि इसको इतना क्यों दिखाया जा रहा है, उसकी क्या कहानी है। और उसकी एंडिंग में भी जो दिखाया है, आई थिंक मे बी देयर वॉज मोर टू दैट कैरेक्टर। और उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे केसेस हुए थे जिसको ये लोग दिखा सकते थे, लेकिन मे बी उसकी वजह से और ज़्यादा लंबी सीरीज हो जाती। शायद लोग प्रेफर नहीं करते देखना, इसलिए उन लोगों ने उसको बहुत कंसाइज रखा। बीच में हल्की सी कहानी थोड़ा ढील दे देती है। मे बी वो उसको थोड़ा और पक्का कर सकते थे और कंसाइज कर सकते थे, थोड़ा क्रिस्प हो जाता। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है इतना ड्यूरेशन आजकल के लोगों के लिए काफ़ी है, क्योंकि वीकेंड पे ज्यादातर लोग देखते हैं, तो आई थिंक काफी है ये वाला। और अब अगर हम बात करें इस सीरीज को 3 शब्दों में डिफाइन करना चाहिए, जैसा हमने पिछली सीरीज में भी आपसे 3 शब्द मांगे थे, तो वो 3 शब्द कौन से होंगे इस सीरीज के लिए, पर्टिकुलर इस सीरीज के लिए? आई थिंक फ्रेश स्टोरी, रियलिटी एंड गुड डायरेक्शन। एंड व्हाट अबाउट नरेशन? नरेशन की कोई बात ही नहीं करता, डायरेक्शन और एक्टिंग की सब बात करते हैं, एक नरेशन होता है उसकी कोई बात ही नहीं करता, मतलब उस पर आपका क्या? मुझे लगता है कि जब जैसे इस सीरीज को बुक से बनाया गया है, और यूजुअली आपने भी देखा होगा कि जब कोई बुक और सीरीज को कंपेयर करता है तो हमेशा बुक जीत जाती है, क्योंकि उसमें आप पढ़ते हो। लेकिन ये जो सीरीज है, इन लोगों ने सच में बुक को जस्टिफाई किया है, क्योंकि जिस तरह से फॉर ऑल एपिसोड्स इन लोगों ने जो नरेशन रखा है अपना फ्रॉम द बिगनिंग, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कोई चीज छूट रही है, लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो वो नरेशन फ्रॉम द मेन कैरेक्टर सुनील कुमार गुप्ता, वो बहुत अच्छा रहा है। सुनील कुमार गुप्ता के अलावा आपको और किसका कैरेक्टर अच्छा लगा? एक्चुअली सारे एक्टर्स नए हैं इसमें, ये भी मैं बात करना चाहूंगी कि ये एक ऐसी सीरीज है इसमें सारे कैरेक्टर्स नए हैं और सबने ही इतनी बढ़िया एक्टिंग की है। जैसे इसका जो एसपी बने, इनके जो बॉस बनते हैं, उनका बहुत ही ग्रे कैरेक्टर दिखाया है। लेकिन ग्रे कैरेक्टर यूजुअली नेगेटिव साइड ज्यादा चला जाता है, लेकिन जैसे जैसे सीरीज बढ़ती है तो आपको लगेगा कि नहीं, ही इज डूइंग फॉर हिज मेन, जो उनके साथ उनका स्टाफ है वो उसके लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से जो उनकी टीम है, उनके पुलिस वालों में सब में दोस्ती दिखाई है। एंड ये चीज कुछ बहुत अच्छी लगी विद न्यू कैरेक्टर्स, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि डायरेक्टर ने और कास्टिंग वालों ने एक जुआ खेला, और वो भी ब्लाइंडली खेला, किसी नया रखते हैं और वो कहीं ना कहीं वो बाजी इनके हाथ में ही रहती है। तो थैंक यू सो मच पाकी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ऐसे ही जुड़ते रहिए, हम लोग और भी डिस्कस करेंगे नई नई सीरीज के बारे में, नई नई मूवीज के बारे में, साथ में एक्सप्लोर करेंगे और लोगों को भी एक्सप्लोर करवाएंगे। थैंक यू सो मच सजन, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।